हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11 का पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन से रिलेटेड कुछ जेईई मेंस, नीट और एडवांस के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर का बेसिक ये है कि अगर हम लोगों को इस चैप्टर के जेईई मेंस और नीट के प्रॉब्लम सॉल्व करें तो ये कुछ डायमेंशन दिए हैं, इनको अच्छे से याद करना होगा। ये आपकी फिंगर टिप पे होनी चाहिए, तभी हम लोग जेईई मेंस और नीट के प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। ये एक्सप्रेशन दिया है a प्लस बी इक्वल टू सी। ये दोनों तभी ऐड हो सकते हैं जब इन दोनों का डायमेंशन सेम हो। अगर जैसे मान लीजिए लीटर और लीटर प्लस किलोमीटर जोड़ेंगे तो कुछ होगा ही नहीं, इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। अगर लीटर में लीटर जोड़ेंगे तभी उसका डायमेंशन निकलेगा, तभी वो मीनिंगफुल होगा। तो इस यहाँ से आ गया। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर a इक्वल टू बी और c इन तीनों का डायमेंशन तथा यूनिट दोनों सेम होना चाहिए, तभी ये एक्सप्रेशन जो है मीनिंगफुल होगा। तो यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया है a b c d आर 4 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग डिफरेंट डायमेंशन, बट वी नो दैट द equation AD equal to C ln BD. C ln BD, then which of the following is not meaningful? ये जेईई मेंस में आज का क्वेश्चन एक बार, लेकिन इसके ऑप्शन शायद दो आ रहे थे। इसके ऑप्शन दो आएंगे, दो ऑप्शन करेक्ट थे इसमें। तो इसमें दिया है AD इक्वल टू C ln BD। ln के अंदर जो भी दिया रहता है ln BD है, जैसे इसमें दिया है, तो जो BD है ये डायमेंशन लेस होगा। तो यहाँ से हम लोग देख लेंगे ए डी इक्वल टू सी एल एन बी डी। तो ये जो बी डी है ये डायमेंशन लेस है, और यहाँ से ए डी का डायमेंशन जो है वो सी के बराबर है। एडी और सी, एडी का डायमेंशन जो है सी के बराबर होगा। तो ये हमारा इक्वेशन से इंफॉर्मेशन आ गई कि एडी की डायमेंशन सी के बराबर होगा और जो बीडी है वो डायमेंशन लेस होगा। तो अब क्वेश्चन पर आते हैं। ये हमारी पहली क्वेश्चन है कि सी अपॉन बी डी माइनस सी टी स्क्वायर अपॉन सी। तो ये सब डायमेंशन जो होते हैं उनको इक्वेशन की तरह हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये एक ट्रिक है। तो यहाँ से ए डी जैसे दिया है सी अपॉन बी डी ये जो हमारा डायमेंशन है, तो यहाँ पर सीधे सी लिख सकते हैं, माइनस ए डी स्क्वायर है। तो अब हम लोग यहाँ पर सी है तो सी की जगह ए डी लिख सकते हैं। और ये ए डी और डी को सेपरेट कर लेंगे। ये होते नहीं, बट ये एक प्रकार एक ट्रिक है, तो हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ से ए डी और डी कर लिया। तो यहाँ से आ गया हमारा सी माइनस डी। तो हमारा क्वेश्चन में दिया था सी और डी जो है, ए बी सी डी जो है, चारों जो है डिफरेंट डायमेंशंस के हैं और उनकी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है। तो C माइनस डी आ रहा है, मतलब ये कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। तो मतलब ये जो है ये इक्वेशन जो है मीनिंगलेस है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। तो इसी तरह ये जो दूसरी इक्वेशन दी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहाँ से ए स्क्वायर की जो हम लोग डायमेंशन निकालेंगे, ए की डायमेंशन यहाँ से निकालेंगे C अपॉन डी। तो यहाँ पर ए स्क्वायर की जगह हम लोग लिख देंगे डायमेंशन ऑफ सी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ये जस्ट एक इक्वेशन की तरह हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया है, तो जो बी स्क्वायर है की जगह हम लोग ऊपर नीचे डी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करा दें।
b² इंटू c² अपॉन d², जस्ट एक इक्वेशन की तरह। तो यहां से हम लोगों को पहले ही पता है BD जो है डायमेंशन लेस है, तो c² अपॉन d² माइनस b² d² डायमेंशन लेस, तो ये c² अपॉन d²। तो इसका और इसका डायमेंशन सेम है, तो ये एक मीनिंगफुल है, मतलब इसका मीनिंग है, इसका इनको हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इन दोनों को हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो तीसरा हमारा है a अपॉन b माइनस c, a अपॉन b माइनस c। तो इसके लिए तो हम लोग यहाँ पे AD D का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे इस वाले पार्ट में, और माइनस c। यहाँ से BD जो है डायमेंशनलेस है, और AD का है AD यहाँ से C दिया है, तो इस तरह से यहाँ पे C माइनस C दिया रहेगा, और ये एक मीनिंगफुल होगी क्योंकि ये इन दोनों का डायमेंशन सेम होगा, तो इनको हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से a माइनस c अपॉन d, ये चौथा जो है, इसमें ऊपर नीचे हम लोग b का मल्टीप्लाई करा देंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो a माइनस c इंटू डायमेंशन ऑफ b इंटू BD। तो यहां से हमारे पास दिया है कि BD डायमेंशनलेस है, और ऊपर जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके उसका एक डायमेंशनलेस वो होगा नहीं, तो इस तरह से ये डायमेंशनलेस है और वो डायमेंशन फुल है। तो ये कभी मतलब मीनिंगफुल हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ से ये वाला ऑप्शन भी सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये वाला भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ से दो ऑप्शन सही होंगे। ये देखने में मतलब बहुत अजीब क्वेश्चन लगता है, मेंस में आया था तो सब अधिकतर लोगों ने छोड़ ही दिया था, बट ये PG क्वेश्चन था। कभी भी अगर हम लोगों को इस तरह के अगर एक्सप्रेशन देखने को मिले, ln a प्लस ab प्लस c और e की पावर z प्लस b, इस टाइप अगर कभी भी एक्सप्रेशन देखने को मिले, तो यहाँ से सीधे सीधे मतलब होता है कि ab प्लस c इस पूरे का डायमेंशन लेस होगा। मेंस में इस तरह के काफी बार टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं। इस टाइप का क्वेश्चन अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि ln के अंदर कुछ दिया था तो उसको हम लोगों ने डायमेंशनलेस माना था। तो यहाँ पर भी वही मतलब है कि ab प्लस c जो है डायमेंशनलेस होगा, और इसी तरह z प्लस b अगर एक्सपोनेंशियल की पावर में कुछ है तो उसका भी डायमेंशन जो है डायमेंशनलेस ही होगा, उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। तो अब हम लोग इसी टाइप का एक जेईई मेंस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी को लेते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन दिया है कि द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू एटम्स F इक्वल टू अल्फा बीटा e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा kt, where x is distance, k is Boltzmann constant and t is temperature, and alpha comma beta are two constant. Find the dimension of alpha comma beta. तो सबसे पहले हम लोगों को डिस्टेंस का डायमेंशन तो L होता है, ये तो पता है। K is Boltzmann constant, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं पता है, एंड T is the temperature। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन निकालने के लिए R इक्वल टू K इंटू Na। Na is the Avogadro number, R is the gas constant और K is the Boltzmann constant। तो अब हम लोगों को ये निकालना है, यहाँ से K का डायमेंशन निकालना है। तो इसके लिए अगर हम लोगों को कोई सिंपल फार्मूला अगर पता है तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, वैसे तो इसमें बहुत काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए हम लोगों का एक फार्मूला होता है VRMS का, √3RT/m। तो Na जो है अवोगाड्रो नंबर है, नंबर का कोई डायमेंशन होता नहीं है। तो जो R का डायमेंशन होगा वही K का डायमेंशन होगा। तो यहाँ से हम लोगों को पता चल गया जो R का डायमेंशन होगा
वही जो है अवागाद्रो नंबर का डायमेंशन होगा। तो वेलोसिटी का डायमेंशन होता है एल टी माइनस वन इक्वल टू, ये तो आर का डायमेंशन हम लोगों को निकालना है, और ये जो अंडर रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर लगा दो, और टेम्परेचर को थीटा मान लो, डायमेंशन टेम्परेचर का, मास का डायमेंशन एम। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ गया एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू, और यहाँ पर आ गया एम अपॉन थीटा। तो यहां से हमारे पास आर का डायमेंशन जो है वो आ गया एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू थीटा की पावर माइनस वन। तो इसको हम लोग याद रखेंगे, इसको यहाँ पर लिख लें, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू थीटा की पावर माइनस वन। तो हम लोग एक्सप्रेशन पे आ जाते हैं। एक्सप्रेशन हमारे पास दिया है एफ इक्वल टू अल्फा बीटा ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा के टी। तो यहाँ पर जो ये एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा के टी है, ये तो डायमेंशन लेस ही होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा के टी जो है इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, मतलब एम जीरो एल जीरो और टी जीरो। और यहाँ पर एक्स जो है वो डिस्टेंस है, तो एल स्क्वायर अपॉन अल्फा का डायमेंशन हमको निकालना है, के का डायमेंशन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ये हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। तो एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू थीटा की पावर माइनस वन, और ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर थीटा इक्वल टू एम जीरो एल जीरो और टी जीरो। तो यहाँ से थीटा और थीटा कैंसिल कर देंगे, जस्ट एज इक्वेशन की तरह। तो यहाँ से हमारे पास अल्फा का डायमेंशन आ गया एम की पावर माइनस वन, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, तो टी की पावर माइनस टी का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ये हमारे पास अल्फा का डायमेंशन आ गया। और अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है और इसका कोई डायमेंशन नहीं है, मतलब फोर्स का डायमेंशन जो है अल्फा और बीटा के मल्टीप्लाई के डायमेंशन के बराबर होगा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया एफ का डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ से फोर्स का डायमेंशन आ गया एम एल टी माइनस टू इक्वल टू अल्फा का डायमेंशन दिया है एम की पावर माइनस वन टी का स्क्वायर इंटू बीटा का डायमेंशन। तो यहाँ से बीटा का जो डायमेंशन आएगा, एम इधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा एम स्क्वायर, एल वैसा का वैसा ही रहेगा, टी नीचे जब ऊपर आएगा तो टी की पावर माइनस फोर। तो यहाँ से हमारे पास अल्फा और बीटा के डायमेंशन आ गए। ये मेंस में एक बार क्वेश्चन आ चुका है। अगर आप लोगों को कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज रिप्लाई कर देना। अगर आप लोगों को कहीं पर भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई जरूर। तो थर्ड क्वेश्चन है वो फार्मूला मेकिंग का है, कि सब कुछ दे दिया गया है कि फार्मूला कैसे बनाते हैं। तो उस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आते हैं और उनको हल इस तरह करते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया था, कैरेक्टरिस्टिक डिस्टेंस एट विच क्वांटम ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स आर सिग्निफिकेंट, द प्लैंक्स लेंथ कैन बी डिटरमाइंड बाय ए सुटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। जी जो है यहाँ पर है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एच जो है यहाँ पर दिया है प्लैंक्स कांस्टेंट, और सी जो है स्पीड ऑफ लाइट है। फाइंड द फार्मूला फॉर द प्लैंक्स लेंथ। प्लैंक्स लेंथ का फार्मूला हम लोगों को निकालना है। तो जो यहाँ पे जी, अब सबसे पहले हम लोगों को जी, एच और सी इन तीनों के डायमेंशन पता होने चाहिए। तो सी तो स्पीड ऑफ लाइट है, तो लाइट स्पीड का डायमेंशन कराया एल टी माइनस वन। अब हम लोगों को निकालना है कि जी और एच का डायमेंशन कैसे डिफाइन करें।
तो जी के डायमेंशन के लिए सबसे पहले फार्मूला होता है, फार्मूला पता होगा, GM1M2/r²। तो यहाँ से f का डायमेंशन आ गया ML T-2, g का डायमेंशन निकालना है, m जो है वो उसका डायमेंशन आ गया m एक बार है, दो बार है तो m का डायमेंशन आ गया m² अपॉन रेडियस लेंथ हो गई तो L²। यहाँ r रेडियस नहीं है, लेंथ है, जैसे दो बॉडीज के बीच की पॉइंट चार्ज है, पॉइंट बॉडी है, उनके बीच की लेंथ होती है, ये है r। तो ये दिया, ये r है, ये रेडियस नहीं है। तो यहाँ से g का वैल्यू आ जाएगा, डायमेंशन निकल के आ जाएगा ML3, m एक इधर गया तो m की पावर -1 L3 और t की पावर -2। तो ये हमारे पास आ गया g का डायमेंशन, m की पावर -1 L3 और t की पावर -2। और h का प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन निकालने के लिए फार्मूला अप्लाई हो सकता है, फार्मूला कोई भी लगा के आप लोग निकाल सकते हैं। जैसे प्लैंक कांस्टेंट के लिए जैसे ये भी लगा सकते हैं =hc/λ करके, ऐसे भी h का डायमेंशन निकाला जा सकता है। तो E एनर्जी का डायमेंशन हो गया, डायमेंशन ml² t की पावर -2, h का डायमेंशन निकालना है, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन हो गया t की पावर -1। तो यहाँ से प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन हमारे पास निकल के आ गया ML², ये ऊपर गया तो t की पावर -1। ये आ गया हमारे पास h का डायमेंशन। तो हमारे पास अब h का भी डायमेंशन है, प्लैंक कांस्टेंट का भी डायमेंशन है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का भी डायमेंशन है और स्पीड ऑफ लाइट का भी डायमेंशन है। तो प्लैंक लेंथ का डायमेंशन लेंथ है, तो लेंथ का डायमेंशन l मान लीजिए। तो अब इन चीजें, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहला स्टेप ये होता है कि हम लोग L की पावर, L जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G की पावर A, H की पावर B और C की पावर C, मतलब प्लैंक लेंथ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की पावर A, प्लैंक कांस्टेंट की पावर B और स्पीड की पावर C लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग डायमेंशन तीनों के, चारों के लिख लेंगे। तो लेंथ का डायमेंशन L हो गया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाए रखेंगे भी, m की पावर -1 L की पावर 3, जल्दी से कर दें, h की पावर ML² t की पावर -1 और स्पीड का आ गया LT-1 की पावर 3। अब हम लोग m, l और t इन तीनों को एक साथ कंबाइन करके रख लेंगे। तो यहां से m आ गया, m की पावर -a + b, l आ गया l की पावर 3a + 2b + c और t आ गया t की पावर -2a - b और -c। तो यहाँ पर से हम लोग अब लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से पावर को कंपेयर कर लेंगे, m, l और t की पावर को कंपेयर कर लेंगे आपस में कि क्या क्या पावर है। तो m की पावर इस साइड पे 0 है, तो -a + b = 0। तो यहाँ से हमारे पास आ गया a = b, ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई। और यहाँ पर दिया है कि 3a + 2b + c = 1 और यहाँ पर से आ जाएगा -2a - b और -c = 0। तो जो यहाँ पर से a = b आया है वो यहाँ पर a की वैल्यू यहाँ पर रख दे, तो -2b - b - c = 0 आ गया। तो यहाँ पर से आ गया -3b = c। तो यहाँ पर से c की वैल्यू आ गई -3b। तो अब ये दोनों इक्वेशन जो है इस वाले पे पुट कर देंगे। तो c की वैल्यू यहाँ पर c का वैल्यू दिया है, यहाँ पर a का वैल्यू दिया है, तो हम लोग इस वाली इक्वेशन को b के टर्म में लिख लेंगे।
तो ये आ गया 3b प्लस 2b और माइनस 3b इक्वल टू 1। तो यहाँ पर से हमारे पास आ गया b से b कट गया, तो b की वैल्यू आ गई 1/2। b की वैल्यू 1/2 आ गई, तो a की वैल्यू भी 1/2 आ गई। और तो यहाँ से c की वैल्यू जो है, b की वैल्यू 1/2 है, तो c की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3/2। तो हम लोगों के पास फार्मूला बन के आ गया। अब हमारे पास ये सारे a और b और c इन तीनों की वैल्यू आ गई, तो अब इन सबको यहाँ पर पुट कर देंगे। तो l फाइनल आंसर आ जाएगा l। प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लेकर आएंगे k, तो g की पावर आ गया a की वैल्यू है 1/2 और h की वैल्यू है, h की वैल्यू भी की पावर भी 1/2 आ जाएगा, b की वैल्यू क्योंकि 1/2 है, और यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी, c की वैल्यू -3/2 है, तो c की पावर में आ जाएगा, यहाँ से c की वैल्यू भी आई थी -3/2। तो ये हमारे पास फाइनली आंसर आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन मेंस में तो आती हैं, साथ साथ एडवांस में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार आ चुके हैं। और नीट में भी आ सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, बड़े हैं लेकिन पॉसिबिलिटी है कि आ जाए, नीट में भी शायद इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए क्वांटिटी x इज गिवन बाय if v square upon w l की पावर 4 in terms of moment of inertia I, force F, velocity v, work w and length l, the dimension of x is। दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन जो पहले हमने डिस्कस किया, उनमें से सबसे सिंपल यही क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पर हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन क्या होगा, तो जैसे इसको निकालने के लिए सब कुछ पता ही होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट सेंटर होता है, आई सेंटर होता है ml²/12। तो यहाँ से डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, m लेंथ जो है ml², ये आ गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए x जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पहले लिख लेंगे IF v² l की पावर 4। तो यहाँ पर हमारा I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फोर्स F, वेलोसिटी v, वर्क W और लेंथ जो है l दिया है। तो x जो है प्रोपोर्शनैलिटी हटा देंगे, k ले आएंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन आ गया ml², फोर्स का डायमेंशन mlt-2, वेलोसिटी का डायमेंशन lt-1 का स्क्वायर, और वर्क का डायमेंशन आ गया ml²t-2, लेंथ l की पावर 4। तो यहाँ से x का डायमेंशन आ गया कि m को एक साथ रखेंगे m से m कैंसिल, तो m आ गया, l वाले को l की पावर 4 ऊपर है, l की पावर 4 से l की पावर 4 कैंसिल हो गया, और ये l ऊपर जाएगा तो l की पावर -2, t की पावर -2, t की पावर -2 ये कैंसिल हो गया, और अब बचा t की पावर एक l, यहाँ पर भी बचेगा l², एक l और बचेगा तो l की पावर -1, ml की पावर -1 स्क्वायर था यहाँ पर, तो एक l और बचेगा, और t की पावर -2 ये बचा, और नीचे कोई t की पावर -2 है नहीं, तो t की पावर -2। तो ये आ गया हमारे पास x का डायमेंशन। तो x का डायमेंशन आ गया ml की पावर -1, t की पावर -2। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोशन इन मंडी के कुछ अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एडवांस लेवल क्वेश्चन होंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।